फुल लंदन वाला माहौल है और यहाँ पर सारे के सारे जो है गोरे ही दिखाई दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं मोहम्मद वसीम ऑफिशियल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आज मैं एक बार फिर से व्लॉग के लिए निकल चुका हूँ। यानी काफ़ी दिनों से जो व्लॉग्स है आ नहीं रहते हैं क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो थोड़ा बिज़ी चल रहा था। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, यानी आप लोगों को जो है बताना चाहता हूँ, रिवील करना चाहता हूँ। वो ये कि मैं फ़िलहाल अब दुबई में हूँ और यहाँ पर मैं जो है काम के सिलसिले में रह रहा हूँ और इंशाल्लाह अब आप लोगों को दुबई से और यूएई से जो है व्लॉग्स देखने मिलेंगे। इंशाल्लाह दुबई के बारे में बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन और यहाँ की जो लाइफ है उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ आज मैं शेयर कर रहा हूँ वो यहाँ का रूल है, यहाँ का कानून है। दुबई में जो कानून है बहुत ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, सिर्फ पेपर वर्क्स नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हो, यानी अगर आप यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा क्रॉस करते हो कहीं से तो आपको जो है फ़ाइन हो सकता है 400 AED, यानी इंडिया के 10,000 रुपये। इसीलिए ये ब्रिजेस वगैरह बनाए गए हैं, इसी का यूज़ किया जाए। जैसा हमारे इंडिया पाकिस्तान में होता है कि कहीं से भी आप जो है मेन रोड्स को, हाईवेज़ को क्रॉस कर लेते हो, ऐसा नहीं है, अदरवाइज़ फ़ाइन हो सकता है। और दुबई का जो अब टेम्परेचर है या कहो क्लाइमेट है थोड़ा सुखद है, यानी अब धूप तो है पर जैसी धूप अप्रैल में, जून, जुलाई में होती है वैसी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है ठंड का सीज़न जो है आ चुका है। तो इसलिए अब इतनी धूप में जो है वो शिद्दत नहीं है, लेकिन अभी तो टाइम जो है मॉर्निंग टाइम है इसीलिए। बट धीरे धीरे जैसे 12, 1, 2 बजते हैं तो धूप ज़्यादा सख्त हो जाती है और फ़िलहाल इस टेम्परेचर में आप वॉक कर सकते हो, घूम फिर सकते हो। अब ये देखिए, ये यहाँ का जो एक रोड है, ये नॉर्मल हाईवे है समझ लीजिए, एक नॉर्मल रोड है। अब ये कितनी लेन का है ये देखिए, वो येलो वाली जो पट्टी से लेकर के आप काउंट कीजिए, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेन का ये जो रोड है। और साइड में आप देख सकते हो जो सर्विस रोड है, और इसके बावजूद जो है ट्रैफिक इतनी है लेफ़्ट साइड पर। तो आप सोच सकते हो इसीलिए कि यहाँ पर जो है अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग आते हैं और ये एक हब है जो दुबई है, एक कॉमर्शियल और टूरिस्ट जो है यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। अब हम लोग चलते हैं मरीना, जहाँ पर जो है शाम और दोपहर या जो भी वक्त हो बहुत खूबसूरत होता है। तो इंशाल्लाह आज पहला व्लॉग करेंगे दुबई के उस पार्ट का और देखेंगे कि दुबई कितना खूबसूरत है और वाकई में है। अब मैं पहुंच चुका हूं देरा सिटी सेंटर और यहाँ से मैं जाने वाला हूं अब मरीना बीच, जो कि बहुत ही फेमस है। फ़र्स्ट लोकेशन में है उसको कवर करूँगा और इंशाल्लाह वहाँ से होते हुए जहाँ भी पॉसिबल हो वो सारी चीज़ें आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। मैंने अभी लिया था बस और उस बस ने मुझे इस जो है स्टॉप पर छोड़ा है और यहाँ से होते हुए अब मैं जाऊँगा मरीना बीच। ये मेट्रो है, सिटी सेंटर मेट्रो, सिटी सेंटर डेरा मेट्रो, यहाँ से होते हुए हम लोग जो है मरीना जाएंगे। तो चलिए मेट्रो में चलते हैं। दुबई की जो मेट्रोज़ है वो अंडरग्राउंड होती है मोस्टली, और ब्रिजेस भी होते हैं यहाँ पर मेट्रो के लिए, बट मोस्टली जो स्टेशंस है वो अंडरग्राउंड ही होते हैं। आइए मैं आप लोगों को स्टेशन
की तरफ लेकर चलता हूँ। तो ये एंट्रेंस है मेट्रो स्टेशन का, और यहाँ पर 2 एस्केलेटर्स है, और आपको जो बिना एस्केलेटर के जो सीढ़ियाँ हैं वो भी है। ये मेट्रो स्टेशन है। डेरा मेट्रो स्टेशन। मोस्टली यहाँ पर जो जैसे मैंने बताया अंडरग्राउंड होता है, और यहाँ पर ऐसी शॉप्स होती है, मरीना फार्मेसी, और यहाँ पर जो है मेट्रो के लिए अक्सर कार्ड यूज़ होता है। ये कार्ड मशीन है, यहाँ से आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हो। और ये मेट्रो स्टेशन, यहाँ से अब देखते हैं कि किस तरफ जो है हमको जाना होगा। तो यहाँ पर ये मेट्रो का कार्ड है, अब इसको यूज़ करते हैं। खुल गया, अब चलते हैं। एक्सक्यूज़ मी। المركز المالي. The next station is Financial Center. Burj Khalifa, Dubai Mall. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa. अब मैं पहुंच चुका हूं शोभा रियलिटी मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से होते हुए मैं जाऊंगा मरीना बीच। यहाँ पर जो मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है लाइफ को और ज़्यादा इजी करने के लिए। एक एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये मशीन जो आपका काम इजी कर देती है, थोड़ा रिलैक्स फील कराती है। आपको अगर वॉक नहीं करना है तो ये यूज़ कर सकते हो। ये मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये
वॉकिंग एस्केलेटर आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। तो ये है दुबई, और यहाँ पर ये ग्रीन हो चुका है, अब मुझे चलना चाहिए वरना फ़ाइन होता है। यहाँ पर आप ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकते हो, यहाँ पर सारे के सारे लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं। जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं उसको फ़ाइन होता है, और फ़ाइन कोई हल्का फुल्का नहीं होता है, 10,000 रुपये इंडियन करेंसी। और वो जो बटन होता है क्रॉस करने के पहले आपको देखना होता है वहाँ लाइट ग्रीन है या नहीं है, तभी आप जो है क्रॉस कर सकते हो, अदरवाइज़ फ़ाइन आएगा। तो ये है मरीना, और नमाज का वक्त है, ज़ोहर मेरी बाकी है, और मस्जिद है, चलते हैं वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पर कोई बटन है नहीं, तो आप इजीली क्रॉस कर सकते हो। जहाँ पर बटन्स होते हैं आपको वहाँ पर लाइट्स देखनी है, ग्रीन है क्या है, उसी के बाद आप क्रॉस कीजिए। तो ये मॉस्क है, ज़हरा सिद्दीक मॉस्क। तो ये है मस्जिद, यहाँ की सारी मस्जिदें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। और ये मस्जिद अब बंद हो चुकी है, हर नमाज के बाद यहाँ पर जो है मस्जिदें बंद हो जाया करती है। और यहाँ पर ये जेंट्स का वज़ू खाना है, और यहाँ पर ये जेंट्स का टॉयलेट है। तो अब चलते हैं मरीना बीच की तरफ। यहाँ पर बोट्स वगैरह हैं। और ये एरिया काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इस एरिया की एक ख़ास बात है कि ये जो है यूरोपियन और अमेरिकन्स यानी वेस्टर्न जो लोग हैं उनसे भरा हुआ है। और यहाँ पर ये एक टूरिस्ट हब है, समझ लीजिए। ये देखिए बोर्ड, पास में मस्जिद भी है। ये मरीना वॉक है, और ये इमारत जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए फ़ेमस है, दुबई की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी। और मरीना बीच उस तरफ है, पर मैं आप लोगों को इस तरफ लेकर जाता हूँ और एक टूर यहाँ का ले लेते हैं। ये मस्जिद है उस तरफ। ये एरिया काफ़ी एक्सपेंसिव है, और मोस्टली यहाँ पर यूरोपियन और जो है वेस्टर्न लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं, और सारी दुनिया के लोग ही यहाँ पर आते हैं मोस्टली।
बट यूरोपियन ज़्यादा होते हैं। और इस बोट के 1 घंटे के 1 आवर के 100 दिरहम है, 100 दिरहम। ये यहाँ तक ही हम लोग जाते हैं अब इंशाल्लाह। इस तरफ चलते हैं अब और मरीना बीच पहुँचते हैं। ये व्यू है इस तरफ। मैं उस तरफ से आया था और अब मैं इस तरफ जाने लगा हूँ और हम लोग ने वहाँ का एक छोटा सा टूर लिया। ये काफ़ी एक्सपेंसिव जगह है। काफ़ी खूबसूरत है। तो ये है दुबई। अगर प्लान कर रहे हो आ जाओ, अच्छी जगह है। ये 1 घंटे के 100 दिरहम यानी इंडिया के तकरीबन 2,500 रुपये। ये ब्रिज है, इस ब्रिज से होते हुए उस तरफ जाना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। है ब्रदर। दुबई जो है एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास जगह है और सारे गल्फ़ में ये सबसे यूनिक है। क्यों? वो इसलिए कि ये एक कमर्शियल हब बन चुका है, टूरिस्ट हब है और बहुत कुछ यहाँ पर अभी होना बाकी है। दुबई ये एक एमिरेट्स जो है यानी 7 अमीरात है, उसमें से एक है और इन 7 अमीरात में सबसे ज़्यादा डेवलप और सबसे ज़्यादा जो है फेमस दुबई है। इंडिया और पाकिस्तान में जब किसी से कहा जाता है कि दुबई में है तो वो लोग समझते कि अगर कहीं रासल खैमा हो, उम्मुल कुवैन हो, तो लोगों को वो सारी चीज़ें पता नहीं है। ये 7 अलग अलग स्टेट्स है तो हम समझते हैं कि दुबई है। अब यहाँ पर ऊपर से हम लोग जो है उस लेक को देखते हैं। अभी मैं उस तरफ से आया। ये मेन व्यू है जो अक्सर दुबई की पिक्चर्स वगैरह दिखाई जाती है, तो उन पिक्चर्स में, उन वीडियोस में ये एक वीडियो यानी ये पार्ट ज़रूर होता है। और ये बहुत दूर तक है। ये देखिए उस छोर से, वहाँ से स्टार्ट होता है और ये उधर है, उस तरफ एंड होता है। ये बहुत यही वो मस्जिद है जो दूर से दिखाई दे रही थी। ये मरीना वॉक की तरफ से इसका एक गेट है और मेन गेट
जो है फ्रंट साइड से है, जहाँ रोड है, और सामने ये मरीना वॉक है, और इसका ये एंट्रेंस इस तरफ से एक और पीछे दूसरा है। मैंने नमाज़ उस तरफ पढ़ा था, वो जो लेक वगैरह मैनमेड जो भी है वहाँ पर है, और इसी रास्ते से होते हुए मैं आया और अब इस तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो यूरोपियन लग रहा है। ऐसा लग रहा है लंदन के किसी शहर में मैं हूँ। मैं कभी लंदन गया नहीं, बट जो यहाँ पर लोग हैं और जो स्काई स्क्रैपर्स और जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह है, वो एक कॉम्बिनेशन लग रहा है। जैसे मानो कि अरब और दूसरे नेशंस यानी यूरोपियन जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन लग रहा है। ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं और ऐसी अरब जो स्ट्रक्चर्स वगैरह अरबियन स्टाइल में। ये एक स्क्वायर है, अब इसका नाम तो मुझे नहीं पता। और क्रॉस हो जाते हैं, सिग्नल चालू है, ये बटन्स होते हैं इसमें, और लाइट्स ऐसी ग्रीन हो तभी आपको चलना है, अदरवाइज़ आपको फ़ाइन होगा। ये देखिए, थोड़ा स्लो मोशन में, थोड़ा फास्ट हो गया। फुल लंदन वाला माहौल है, और यहाँ पर सारे के सारे जो है गोरे ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। ट्रैफिक बहुत होती है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर तो कम है। इस एरिया को देख कर के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं यूरोप के किसी शहर में हूँ। यहाँ पर ये माहौल काफ़ी शानदार है। एक 360 व्यू यहाँ से इस एरिया का। इस तरफ चलते हैं। ये
मैं थोड़ा खामोश होकर के आप लोगों को यहाँ का व्यू एंजॉय करवा रहा हूँ। हाँ, तो इस तरफ है जो बीच जहाँ हमें जाना है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट किया कि लोग जो है ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो ये साइकिल या स्कूटर है ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पर आपको रेंट पर आप हायर कर सकते हो। यहाँ पर आपको इसके अलग अलग जो स्टेशन यहाँ पर बनाए हुए हैं, वहाँ से आप लेकर के जो पे होता है करना, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। और ये बीच दिखाई दे रहा है यहाँ से। मुझे तो जूहू चौपाटी की याद आ रही है यार, सच बता रहा हूँ। मैंने एक व्लॉग किया था जूहू चौपाटी की पाव भाजी, जिसमें मैंने ट्राई किया था। वो व्लॉग थोड़ा ख़राब हो गया। वो इसके लिए कि मैंने उस वीडियो में कुछ बैकग्राउंड में साउंड यूज़ किया था, उसका स्ट्राइक मुझे आया था। उससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था वो वीडियो, यानी स्टार्ट का जो पार्ट है। लंदन का जूहू चौपाटी लग रहा है मुझे। रेतियों में चलना यार बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे पाव भाजी है क्या? तो ये है दुबई का जूहू चौपाटी। ये रिज़र्व्ड एरिया है। यहाँ पर मुझे बताया गया कि ये रिज़र्व्ड है, इस तरफ का जो स्पेस है वो रिज़र्व्ड है। और यहाँ पर मैं जा सकता हूँ, यहाँ से पास हो सकता हूँ इस रास्ते से, बट ये वाला रिज़र्व्ड है। और उस तरफ भी मैं जा सकता हूँ। आज हैं हम JBR बीच पे। इसे बोलते हैं एन दुबई या फेरिस व्हील। इसका रिकॉर्ड है ये लंदन आई से बड़ा है। ये जो हॉलो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है एड्रेस JBR। इसके पीछे है दुबई मरीना, जो एक आर्टिफिशियल वाटर कैनाल है, समुंदर का पानी पीछे खींचा हुआ है। ये बीच ना सिर्फ टूरिस्ट के लिए है बल्कि ये 5 स्टार होटल के गेस्ट और लोकल रेजिडेंट्स जो यहाँ रहते हैं उनके लिए। पीछे येलो कलर की जो बिल्डिंग्स है वो ज़्यादातर रेजिडेंट्स के लिए, और आगे 5 स्टार होटल्स हैं। कुछ बिल्डिंग्स होटल्स ने उठाई हुई हैं, जैसे हिल्टन, सोफिटेल, रोडा अम्बाज। ये देखिए प्राइवेट बीच। सो मच ऑफ कंस्ट्रक्शन हैपनिंग। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो ये बिल्डिंग जो है ये है नखील मॉल की ऑब्जर्वेटरी, जहां से अपने को दिखता है द व्यू एट पाम। दिस इज़ द 54th फ्लोर एंड 52nd फ्लोर। वो रॉयल एटलांटिस है, ये पाम एटलांटिस।
ये ब्लू वाटर आइलैंड सिर्फ 4 सालों में पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिया था दुबई ने। अगर आप देखेंगे तो मरीना और मरीना हार्बर से सारी यॉट्स, धाव क्रूजेस, बोट्स आती हैं JBR पे, और रूट होता है यॉट्स का एटलांटिस, बुर्ज अल अरब एंड बैक। बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं यहाँ पे, किसी भी वेस्टर्न कंट्री से एक कम नहीं है। ये देखिए सारी 5 स्टार प्रॉपर्टीज़, वाटर स्पोर्ट्स। तो अभी आप लोगों ने जो वॉइस सुनी वो गरिमा जी की थी, और गरिमा जी यहाँ पर अपना बिज़नेस रन करती है। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और गरिमा जी का जो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त जो दिया, और इतने अच्छे जो तरीके से, अंदाज से उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आउटस्टैंडिंग था। बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने चीज़ों को एकदम बारीकी से बताया। तो गरिमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो है पूरा प्राइवेट है, ठीक है, और यहाँ से फ़िलहाल अब रिज़र्व्ड है, इसीलिए हटना चाहिए। और ये पूरे बीच पर चलते हुए टूर लेते हैं किनारे से। मुझे वाइब्स आ रही है चौपाटी की। चौपाटी का वो ब्लॉग काफ़ी जो है अच्छा बना था। ये देखिए स्काई स्क्रैपर्स के साथ में पूरा 360 व्यू। यहाँ पर लग रहा है इंडियन कम्युनिटी है अपनी। और यहाँ पर ये मे बी शायद प्राइवेट रिजर्व होता होगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। हर नेशनलिटी के यहाँ पर लोग मिल रहे हैं, और अक्सर गोरे हैं। इंडियंस भी है गोरों के मुकाबले में। यहाँ पर जगह जगह पर यह रिज़र्व किया हुआ है प्राइवेट के नाम पर। अब यहाँ पर इस तरफ जो है भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, उस तरफ जो है मेरे ख़्याल है रिज़र्व होने की वजह से थोड़ा भीड़ थी, पर कम थी। इस तरफ जो है लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। ये कौन से परिंदे लग रहे भाई, पता है क्या आप लोगों को? अब यहाँ पर थोड़ा सच में जुहू चौपाटी का जो है वाइब आ रहा है। जुहू चौपाटी की वाइब आ रही है, बट वो जुहू चौपाटी लंदन की है या फिर वेस्टर्न कंट्री में से किसी एक की है। और उस तरफ जो हम लोग थे, जहाँ पर जो एक लेक टाइप में बना हुआ था, वो मैनमेड था। एक्चुअली उन्होंने ये समुद्री के पानी को ही वो लोगों ने जो है उस तरफ जो है नहर बना करके पास किया है, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और पीछे की तरफ से भी जो है
यहाँ से पानी पूरा पास होता है। यहाँ पर ऐसा रिज़र्व किया होता है सर, खाने वगैरह की चीज़ें, रजिस्ट्रेशन वगैरह। मेरे ख्याल से ये रजिस्ट्रेशन है करने के लिए, इस स्पोर्ट्स को एंजॉय करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ करना होगा, उस तरफ शायद। मैं अब उस तरफ से आया और ये पूरा समुद्र का किनारा यहाँ से होते हुए अब मैं इस तरफ से एग्ज़िट लूँगा और इस तरफ चलते हैं और यहाँ से सीधा बाहर निकलते हैं बाहर की तरफ। अब यहाँ से थोड़ा बाहर निकलते हैं, एग्ज़िट का रास्ता है वो, ये पूरा बीच यहाँ से, वहाँ से मैं आया और इस तरफ से होते हुए अब ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरफ से कपड़ों के ब्रांड्स यहाँ पर है, वेस्टर्न आउटफिट्स, रिवर आइसलैंड। और ये यहाँ पर पूरा इंग्लिस्तान बसा हुआ है। व्यू काफ़ी खूबसूरत है। एक खूबसूरत शाम। सारी जगह घूमने के बाद आखिर में खाना खाने का वक्त है और अब यहाँ पर खाने के लिए आए हम लोग। ये सारी डिशेस है, सीख है, मटन है और वाइट रोज़ है, अलग अलग सालन है। और मेरे साथ बैठे हैं आमिर पठान जी, खालिद भाई और फैज़ान। और इंशाल्लाह ब्लॉग्स वगैरह आते रहेंगे, फूड ब्लॉगिंग जारी रहेगी। और फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।